एक ढांचा में लेकर आने के लिए अब उसका कंटिन्यूएशन के तौर पर ब्रदर सर्व कुमार तिरुपुर से जो आए हैं आगे आकर जो है प्रार्थना करके सभा को जो है लीड करें। I request brother Sarva Kumar who has come from Tirupur to come forward and lead the onward leading in prayer. எங்களை அளவில்லாமல் நேசிக்கிற நல்ல அருமை ஆண்டவரே, அருமையான வேலைக்காக நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். நீர் நல்லவரும் வல்லவரும் மகிமையானவரும் மகத்துவம் நிறைந்தவரும் ஒப்பற்றவரும் மாசற்றவரும் மகிமைக்குரியவரும் நடத்துகிறவரும் எல்லாம் துதிக்கும் பாத்திரமானவரே, இந்த நாளே உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த நாளிலே கர்த்தாவே அருமையான உதவியை நன்றி வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் என் கேட்கிறான் ஆசிர்வதியும் அனைவரையும் கொடுக்கிறோம். இந்த திருமண நாளை நன்னாளை பொன்னாளாக பொன்னாளை நன்னாளாக நன்றியோடு நாங்கள் தெரிவிக்கிறோம். எப்படி ஆதம் ஏவாளை கொடுத்தது கூட அனைவரோடு சொல்லி அதன் பகுதிகளாக ஆளும்படி நீ செய்ததற்காக நாங்கள் நன்றியோடு தெரிவிக்கிறோம். இந்த நாளை ஆசிர்வதியும் ஆசிர்வதித்து சொல்லி இந்த திருவாதத்துக்கு நாங்கள் வணங்குகிறோம். எங்களோடு பிறகு ஆளு செய்து வழிநடத்த வேண்டும் என்று சொல்லி எங்கள் அருகே ரட்சகரும் மீட்பருமாகிற இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால் எல்லா துதியும் ஸ்தோத்திரமும் உமக்கே நன்றி செலுத்துகிறோம். பரலோக பிதாவே, ஆமென். This is the day which the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. ये हम सब के लिए आनंद का दिन है। हम सभी इसमें आनंदित हैं, प्रभु में आशा रखते हुए, प्रभु की इच्छा का अधीन होते हुए उन लोग अपने आप को समर्पण किए हैं। आगे मैं अनुरोध करूंगा इवेंजलिस्ट मर्द पांड्यन भाई को आगे आए और कलीसिया और यहाँ पर जमा हुए मंडली को जो है प्रभु के नाम में स्वागत करें। परमेश्वर के नाम की महान महिमा हो। आज भी मेरे प्रिय भाई जो शमशेर सिंह और भी मेरे प्रिय बेटी मिर्सी का विवाह में ईश्वर से इस जो विवाह का जो भाग लेने के लिए हमारे बीच में जो बहुत दूर से जो मेलनाड से तमिलनाडु से हमारे जो परमेश्वर के दास प्रिय अंकल जो आमोस अंकल और भी उनके साथ जो इस शादी में सहभाग लेने के लिए हमारे प्रिय अंकल सर्व कुमार अंकल भी तिरुपुर से आया है। उन्हें भी हमारे घर का तरफ से मैं स्वागत करता हूँ। திருப்பூரிலிருந்தும் அது மாத்திரமல்ல பல்லடத்திலிருந்தும் வருகை தந்திருக்கிற அருமையான தேவனுடைய ஆமோஸ் அவர்களையும் செல்வகுமார் அவர்களையும் எங்களுடைய இந்த திருமண வீட்டு சார்பாக ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம்। அது மாத்திரமல்ல சென்னை பல்லாவரத்திலிருந்து जो मिलन जो चेन्नई से अंकल ஜெயவால் அவர்களையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால வரவேற்கிறோம்। அது மாத்திரமல்ல कैम्बलवेल प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। और भी जो पंजाब से इतने दूर जगह से इस विवाह में शामिल होने के लिए हमारे बीच में शमशेर का फूफू और भी उनके बेटी भी यहाँ पर आया है, उन्हें भी मैं स्वागत करता हूँ। और भी लेके जाने के लिए यहाँ का लोकल जो पोर्ट प्लेयर और कैम्बलवे और भी लिटिल अंडमान में और मायाबंदर कई सारा पोर्ट प्लेयर से और मायाबंदर से और लिटिल अंडमान से और भी जो कैम्बलवे से आने वाला हर एक हमारे विश्वासी भाई बहनों को भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। आप सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जो सॉन्ग शीट है सॉन्ग नंबर 5 प्रभु महान विचारों कार्य तेरे गायक संघ जो है गीत गाएंगे। इतने अद्भुत
सकते हैं। जैसा हम गीत में गा रहे थे, हमारा प्रभु वाकई में कितना महान है और सारा प्रशंसा के योग्य है। एक पंजाब का पुत्र, एक तमिलनाडु की कुड़ी, इस प्रकार एक अनोखा जो है एक मेल होने के लिए जो है ये परमेश्वर से ही जो है ये संभव है। परमेश्वर का महानता को हम जितना स्मरण करें वो उतना कम है, क्योंकि वो महान है। उसका सोच, उसका विचार हमारे सोच और विचार से बिल्कुल अलग है। हम जब इस सुबह प्रभु की मौजूदगी में जब हम बैठे हैं, पूरा प्रार्थना और उस भय भक्ति आदर के साथ हम प्रभु के सम्मुख बैठे, क्योंकि आज जब इन प्रियों का जो है विवाह जब होता है, परमेश्वर हमारे बीचों बीच है। हम उस रीति में, उस के अनुसार जो है हम उस प्रकार बैठते हुए और दोनों को प्रभु के हाथों में हम अर्पण करें। आगे जो है भजन संगीत का पढ़ा जाएगा। मैं अनुरोध करूंगा परमेश्वर के दास इवेंजलिस्ट जॉर्ज जेकब। भजन संहिता 45 Psalm 45। मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूँ। मेरी जीभ निपुण लेखन की लेखनी बनी है। तो मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है। तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। हे वीर, तू अपनी तलवार को जो तेरा वैभव और प्रताप है अपनी कटी पर बांध। सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखलाए। तेरे तीर तो तेज हैं। तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे। राजा के शत्रुओं के हृदय उनसे छिलेंगे। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा। तेरा राजदंड न्याय का है। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। तेरे सारे वस्त्र गंधरस, अगर और तेज से सुगंधित है। तो हाथी दांत के मंदिरों में तार वाले बाजों के कारण आनंदित हुआ है। महंगी और पटरानी ओपीर की कुंदन से विभूषित खड़ी है। हे राजकुमारी, सुन और कान लगाकर ध्यान दे। अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है। तू उसे दंडवत कर। स्वर्गीय राजकुमारी भी भेंट करने के लिए उपस्थित होगी। प्रजा के धनवान लोग तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। राजकुमारी महल में अति शोभायमान है। उसके वस्त्र में सुनहरे बूटे गड़े हुए हैं। वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी। जो कुमारियां उसके सहेलियां हैं, वे उसके पीछे पीछे चढ़ती हुई तेरे पास पहुंचाई जाएंगी। वे आनंदित और मगन होकर पहुंचाई जाएंगी, और वे राजा के महल में प्रवेश करेंगी। तेरे पितरों के स्थान पर तेरे पुत्र होंगे, जिनको तू सारी पृथ्वी पर हाकिम ठहराएगा। मैं ऐसा करूंगा कि तेरे नाम की चर्चा पीढ़ी से
फ्रूट दृष्टा को दिखाने वाला और कितना सुंदरता से प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसिया यानी कि उसके दुल्हन को तैयार कर रहे हैं। हम सब उस आशा हम रखे हैं कि हमारा प्रभु आएगा और उसके अपने कलीसिया को अपने संग जो है ले जाएगा। आगे जो है हम परमेश्वर के वचन के सामने कुछ पल हम जो है बैठेंगे। भाई शमशेर को प्रभु में आनंदित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए भाई सर्व कुमार प्रभु की सेवा करने वाला जो कैम्बल वे कहते हैं काफ़ी जो है इंस्ट्रूमेंटल रहा है। आगे की कुछ पल जो है परमेश्वर के वचन से जो है हम जो है सिर्फ उनके लिए ही नहीं, हम जो बैठे हैं हम भी जो है उस वचन में जो है लाभ प्राप्त करें। उस प्रार्थना के साथ हम बैठेंगे क्योंकि प्रभु का वचन जो है हमें शांति समाधान जीने के लिए जो है हमें मार्ग दिखाता है। हम उस प्रार्थना के साथ वचन के सामने बैठे मैं अनुरोध करूंगा कि सर्व कुमार आगे आए और आगे का कुछ पल जो है वचन सेवा का जो है समय जो ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பரிசுத்தமான நாமத்தினாலே நாங்கள் வாழ்த்துகின்றோம். विवाह मतलब बाइबल में लिखा है उत्पत्ति किताब में मनुष्य अकेले नहीं रहना, उसका साथ रहने के लिए परमेश्वर मनुष्य को दिया. திருமணம் என்பது மனிதன் தனிமையாக இருப்பது நல்லதல்ல, ஆகவே அவனோடு கூட துணையாக आंडवर उंडाकियதுதான் இந்த திருமணம். सबसे के लिए परमेश्वर और मसीह को दिया, मसीह के लिए तो परमेश्वर सबसे को दिया. मतलब हिंदी में तो सगाई करने के लिए कई पर துணை என்று नबी मेरे पुस्तक में சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ये तो विवाह का एक बंधन है. वो विवाह होने वाला जब सब तो उसमें शामिल होने के लिए परमेश्वर सगाई किया है. हृदय से मन से परमेश्वर को धन्यवाद देंगे. दो अलग अलग व्यक्ति जो ये विवाह का द्वारा मिलन होते हैं, दो अलग अलग फैमिली विवाह का द्वारा हम सब इधर मिलन होते हैं. दो कलीसियाएं ये जो विवाह का द्वारा उन लोगों को एक ही जैसे मतलब मिलन होते हैं. ये तो विवाह के बारे में हम परमेश्वर को हम लोग को स्तुति करेंगे, धन्यवाद करेंगे. दोनों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे. ये सब में हम प्रेम को हम लोग को देख सकता है. इंग्लिश में तो लव करके बताते हैं. प्रेम देखने से तो तीन विधि से हम एक्सप्रेशन कर सकता प्रेम को. एक तो साथ हम लोग को रहना है. परमेश्वर मनुष्य को दिया है साथ रहने के लिए. आदम तो कहा परमेश्वर आप दिया वाला स्त्री करके कहा, आप मुझे मेरा साथ रहने के लिए दिया वाला स्त्री करके हव्वा का बारे में कहा. தேவரே என்னோடு கூட இருக்க நீர் கொடுத்த स्त्री என்று சொல்கிறார். विवाह में वो मसीह और शमशेर का विवाह होने वाले इधर आए वाला सबके लिए एक संदेश है. हम सब जानना है प्यार मतलब हम साथ रहना है. साथ रहना प्यार में एक ही. और सेकंड हम लोग देखने से तो सेकंड में प्यार क्या होएगा मतलब प्यार बात करेगा. बाद में उन लोगों कॉन्वर्सेशन है ना, उसमें हम लोग प्यार को हम लोग देख सकता है. पहले सामुएल किताब में हम सबको जानना है एल्काना 10 पुत्र से मैं अधिक है ना तो मत रो. அன்பு என்பது சேர்ந்து இருப்பது.
आजकल प्यार का बारे में हम संसार में देखने से तो अलग अलग रीति से लोग प्यार का बारे में बताते हैं, लेकिन पवित्र वचन का द्वारा प्यार बोलने से तो, लव बोलने से तो साथ रहना है। और वो प्यार को अपना बात का द्वारा हम लोग को क्या करना है, एक्सप्रेशन करना है, बताना है। वो बात में हम लोग को प्यार को और आश्वास को, सामर्थ को हम लोग को देख सकता है। घर में, कलीसिया में, परिवार में हम दूसरे से लोग बात करना, क्योंकि बात में प्यार है। आजकल बात करना वाला कम हो गया है। मैं बात करने से बात करता है मन से भाई बहनों से, सब में ये प्यार देना है। बात करने में तो सब तो आर्टिफिशियल हो गई है संसार में, सच्चाई से बात करना बड़ा कम हो गया, लेकिन पवित्र वचन का वैसे हम लोग दूसरा लोग को क्या देना है, आश्वास देना है, सामर्थ देना है, उसमें प्यार है। प्यार बोलने से तो हम काम करना है। அன்பு என்பது அது நம்முடைய வார்த்தைகளினாலே வெளிப்படுத்தக்கூடியது. அன்பு என்பது நாம் கிரியைகளினாலே வெளிப்படுத்தணும். साउल का बेटी मिरियम करके तो दिया है, लेकिन वही जगह में लिखा है दाऊद का पत्नी मिरियम करके कहना। अपना पति को बचा प्यार सब सच्चाई नहीं है, लेकिन पवित्र वचन के अनुसार हम देखने से तो प्यार 3 टाइप है। एक तो साथ रहना है, हस्बैंड वाइफ और माता पिता बच्चों लोग साथ, मतलब हम हमारे बीच में एक ही मन रहना है। सगत हमारे बात में, हमारे शब्द में प्यार को प्रकट करना है। सब तो लोग मन में रखता है करके कुछ अर्थ नहीं है। कोई मरने के तक अपना प्यार को तो बात का द्वारा प्रकट नहीं करेगा, मन में रहेगा, बोलेगा मेरा मन में, लेकिन हमारे शब्द से हम बात करने में हमारे प्यार को तो बताना है, हम लोग समझना है, समझने की जैसे हम बात करना। तीसरा सच्चाई प्यार काम करेगा, उसमें एक्शन रहेगा। நம்முடைய அன்பு என்பது சேர்ந்திருப்பது, ஆண்டவர் மனிதனை உண்டாக்கினது, அவனுக்கு மனுஷியை கொடுத்தது, அவனுக்கு துணையாக சேர்ந்து இருப்பது. இரண்டாவதாக அன்பு என்பது நம்முடைய வார்த்தைகளினாலே வெளிப்படும். நம்முடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலே அன்பை நாம் வெளிப்படுத்தக்கூடிய எத்தனை பேர் நாம் செய்கின்றோம்? இது சம்சிருக்கும் மெர்சிக்கும் உள்ள செய்தி அல்ல, எல்லாருக்கும் உள்ள செய்தி. நம்முடைய அன்பை நாம் எவ்விதமாக வெளிப்படுத்துகின்றோம்? ये प्यार को हम सब प्रकट करने के लिए हम सब नहीं हो सकता, हमारे पास ये गुण नहीं है, हमारे पास शांत नहीं है। मैं नम्रता शांत करके प्रभु यीशु मसीह का वो हमारे गुण नहीं है, हमारे पास नहीं है, तब तो हम लोग को सिखा सकता है। ये हम लोग में कहा हमारे साथ मनुष्य का साथ मनुष्य रहना, मनुष्य का साथ मनुष्य रहना, ये तो परमेश्वर बनाया। इसलिए परमेश्वर विवाह को परमेश्वर बाइबल में बताते हैं, अब बात करना है, अब काम करना है, अपना कामों को द्वारा दिखाना। यही सब कुछ प्रभु यीशु मसीह इस संसार में किया। வெளிப்படுத்தக்கூடிய இந்த அன்பு என்பது அந்த கிரியை மூலமாக செயல்படக்கூடிய இந்த அன்பை நாம் நம்முடைய குடும்பங்களிலும் சபைகளிலும் வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்றால் இந்த அன்பை வெளிப்படுத்தின ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் அறிய வேண்டும். அந்த ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நம் உள்ளத்திலே சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டால் நிச்சயமாக இந்த அன்பை நாம் வெளிப்படுத்த முடியும், செயல்படுத்த முடியும். அதற்கு உங்களை ஆண்டவர் முழுமையாக நீங்கள் ஒப்படைத்து ஏற்றுக்கொண்டவரை ஆண்டவரை நீங்க மன்னியும், இந்த அன்பை உங்கள் குடும்பத்தில் வெளிப்படுத்துகிறேன், இந்த அன்பை நான் உங்களுக்கு அறிந்து கூட நான் சபையில் வெளிப்படுத்துகிறேன், இந்த மன்னியும் ஆண்டவரை அப்படின்னு ஆண்டவரை மன்னிப்பை கேட்டு குடும்பங்களிலும் சபைகளிலும் வெளிப்படுத்துகிறேன். இந்த அன்பை இதுவரைக்கும் அறியாதவர்கள் யாராவது கேட்டால் இது ஏதோ உலகம் முழுவதற்கும் ஒரே எல்லா மதங்களையும் சொல்றாங்க गॉड इज लव। நீங்க स्टिकर देख लीजिए, सारा धर्म विश्वास करने वाला मानने वाला सबका घर में कार में देख लीजिए गॉड इज लव करके लोग लिखे रहेंगे। यस गॉड इज लव सही है, लेकिन परमेश्वर प्यार करने वाला सही है, लेकिन वो प्यार को कैसे लोग देख सकता? प्रकट करने से तो काम करने वाला तो देख सकता ना, एक ही व्यक्ति में लोग देख सकता, वो तो प्रभु यीशु मसीह है। वो प्यार दिखाने के लिए आया है, हमारे साथ रहने के लिए आया, काम किया है, क्रूस पर किया है, हमारे लिए मरा है, तीसरा दिन जी उठा, अभी आना वाला है। இந்த அன்பை அவர் வெளிப்படுத்தினார், அதனால விசுவாசி தேவன் தம்முடைய அன்பை வெளிப்படுத்தினார். என்ன விசுவாசிக்க முடியும்? நம்ம எப்படி பார்க்க விசுவாசிக்க முடியும்? அவர் வெளிப்படுத்தினார், நமக்காக எங்கள் வாரிசு வெளிப்படுத்தினார்.
நாமும் இந்த உலகத்தில் அன்புள்ளவர்களாக இருப்போம். நம்முடைய அன்பை குடும்பத்திலே காண்பிப்போம். அதை நம்முடைய ஊழியத்தின் மூலமாக, நாம் குடும்ப ஜெபத்தின் மூலமாக, நம்முடைய சபை ஐக்கியத்தின் மூலமாக, ஆண்டவருக்கு நாம் ஊழியம் செய்வதன் மூலமாக செயல்படுத்த ஆண்டவர் உதவி செய்தார். ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் உணர்ந்து பாருங்கள், ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் காமராஜ் நகர் இந்த சபை மூலமாக நாம் அவர்களை ஜெபிப்போம், அவர்களை வாழ்த்துவோம். கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. थैंक यू सनम ब्रदर, बहुत ही अनुग्रहित और बहुत ही जो है सबको चाहिए वाला एक संदेश जो है आज हमारे बीच में लेकर आया। मैं समझता हूँ कि सिर्फ जो है भाई शमशेर और बहन मर्सी के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ पर मौजूद सबों के लिए जो है आज जो संदेश लेकर आया है वो प्रभु की ओर से है। हम जानते हैं कि हमारा जीवन में अगर वो परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बड़ा संघर्ष ये सब कुछ होता है क्योंकि प्रेम नहीं है। जैसा परमेश्वर के दास बता रहे थे, हम जो है व्यक्तिगत रूप में जो है हम परफेक्ट नहीं हैं। जब यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं वो हमारा आदर्श बन जाता है। For those who are in Christ is a new creation. जो मसीह यीशु में है वो नया सृष्टि बन जाता है। इस शरीर का जो कड़वाहट है, शरीर का जो है हमारे जीवन में जो कमियां हैं, वो सब वैसे के वैसे ही हमारे शरीर में रहता है। पर जब हम प्रभु यीशु मसीह को जब ग्रहण करते हैं, हमारा सोच में बदलाव आ जाता है, हमारा जो है जीवन में जो आशा है उसमें बदलाव आ जाता है, जिसके प्रति कड़वाहट है उसमें बदलाव आ जाता है। तो इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि जो ये संदेश जो आज परमेश्वर के दास द्वारा आया है वो परमेश्वर की ओर से आया है। बीते दिन जो है परमेश्वर के दास बता रहा था, ये जो जोड़ी यहाँ पर है ये मनुष्य के सोच में नहीं आया है, ये यहोवा की ओर से आया है, इसलिए हम उसमें आनंदित हैं। जैसे मैं शुरुआत में कहा, पंजाब का पुत्र जो है और जो है तमिलनाडु की जो है कुड़ी जो है इस प्रकार जुड़ने के लिए जो है मानसिक तौर पर जो है कोई जो है इस प्रकार का एक विकल्प जो है नहीं बनता है, पर यहोवा की ओर परमेश्वर की ओर से आया है। हम सबके जीवन में कमी घटी है, पर जब हम प्रभु में जब भरोसा रखते हैं, आशा रखते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो है हमें मदद करता है। शादी करना है, जॉन कुरियन अंकल जो है बहुत हैरान हो गया, बोले ऐसा प्रकाश तो हमें कभी नहीं मिला है, ये किसी के द्वारा नहीं मिला है, तुमको कैसे जो है ये अपने वचन ये प्रकाश कहाँ से मिला? बोले कि जब मैं प्रार्थना करो, हम भी प्रार्थना करेंगे, अगर परमेश्वर जो है ये गुडनेस ये भलाई तुम्हारे जीवन में चाहता है तो अब उसके लिए हम लोग भी है प्रार्थना करेंगे, पर ऐसे ही जो है तुम अगर बोलेगा तो नहीं होगा। मैं ये बात इसलिए यहाँ पर कहा क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भाई शमशेर है और बहन मर्सी जो है वो लोग प्रभु की आलोचना के लिए जो है इंतजार किए, माता पिता की जो है इच्छा का जो है अधीन हुआ, कलीसिया की अगुवाई का जो है इंतजार किया, प्रभु की ओर से जो है उसका इच्छा जाहिर होने के लिए जो है इंतजार किया, और हम उसमें आनंदित हैं। हम जो है अगला जो है इनके जीवन का जो आज सुबह जो हम जहाँ जमा हुए हैं, जो मेन कार्यक्रम में जाने से पहले गायक संघ एक गीत गाएंगे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हमारे सॉन्ग शीट में।
this marriage solemnization, I request Evangelist Amos to come forward and lead forward. கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் ஆசீர்வாதமான ஆண்டவருடைய கரத்திலே மெதுவாக ஒப்புக் கொடுத்து ஜெபிப்போம். வானத்திற்குள்ளே சமாதியாக ராஜாவே, இரக்கத்தை ஐஸ்வர்யம் உள்ளவரே, தேவனே, நல்லவர்களுக்காய் துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். எங்கள் மகிமையின் ராஜாவே, ராஜாவாய் இருக்கிறீர், ஸ்தோத்திரம். அன்பின் ஆண்டவரே, இவனை நேரமாக இவருடைய கர்த்தாவுடைய நாமத்தை பாடி துதிக்கும்படியாக விசேஷமாக அனாதை திருவாக்கும்படியாக உங்களுடைய சித்தத்தின்படியாக இந்த திருமண சம்பந்தமான காரியமெல்லாம் கைப்பிடி வரப்பள்ளி கர்த்தருடைய ஊழியர்களாக கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாக நாங்கள் ஒருங்கிணைந்த சிந்தையோடு கூட ஜெபிக்கவும் உங்களுடைய நாமத்தை நினைவுறவும் கேட்கும்படியாக கிருபையை தந்திருக்கிறீர், ஸ்தோத்திரம். ஆமாண்டவரே, தனிமையாயிருக்கிற மனிதனுக்கு தனிமையாயிருப்பது நல்லது அல்ல என்று கண்ட தேவன் ஏற்ற துணையை கொடுத்து ஆசீர்வதித்த கர்த்தர் இந்த திருமண காரியத்தை நடத்தி வைக்கும்படியாக கிருபையை தந்திருக்கிறீர், ஸ்தோத்திரம். நன்மை செய்கிறவர், ஆசீர்வதிக்கிற தேவன், மேன்மை பிரகாசமான வாழ்வை தருகிற கர்த்தராமே, உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்விலும் நீரே பரிகாரமை தாங்கி வழிநடத்த வேண்டும் என்று எல்லாம் எங்கள் கர்த்தரும் ரட்சகரும் மீட்பருமாய் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஸ்தோத்திரத்தோடு ஜெபத்தை எடுக்கிறோம், ஜீவனுள்ள பிதாவே. Fighting by some share और बहन मर्सी को प्रभु के हाथों में अर्पण करें। आगे का समय परमेश्वर का श्रेष्ठ दास एम.के. सनी जो है इस मैरिज सॉलेमनाइजेशन को लीड करेंगे। आगे का समय उनके हाथों में मैं सौंपता हूँ। अगर आपको महिमा देते हैं आज ये आनंद का माहौल में परमेश्वर के नाम से आप सबों को अभिवादन करने के लिए मुझे परमेश्वर जो मौका दिया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। एक विवाह का एक अवसर है, साथ ही सबके लिए आदरणीय एक संदर्भ में प्रभु परमेश्वर को वचन बोले हैं और आज इस कारण से एक आदरणीय विषय पर हम बैठे हैं, इसलिए मन के अंदर से आनंद के साथ बैठे इस बात पर परमेश्वर का नाम को महिमा करने के लिए प्रभु ने सहायता करी। इस शादी का शुरुआत 1 घंटा का नींद में
उसी से कहना चाहता हूँ, परमेश्वर को अप्रिय काम आप लोग नहीं करना, कोई कुकर्म नहीं करना, कोई अधर्म नहीं करना, कोई जो सोसाइटल लॉज का खिलाफ में रहना ही नहीं है। आपका जीवन में परमेश्वर का भक्ति में कार्य को पूरी विधि से करके परमेश्वर का हित को पूरा करना है। लास्ट में उसका 7वीं वचन ऐसी बोलते हैं, यीशु को छोड़ और किसी को ना देखा है। वो हमें बोलते हैं वे लोग आंख खोल के देखने का नहीं, किसको देख लिया? यीशु को देख लिया। They saw Jesus Christ only in their life। मैंने बोला है Jesus Christ is the answer to your life। आपके जीवन के सारे प्रश्न में परमेश्वर साथ देते हैं, आपको सहायता देते हैं। ये 5 बात आपको याद दिलाते हैं। पहली बात, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके संग है करके आप विश्वास करके जीना। हर मुसीबत में कभी भी कंडम सिचुएशन में नहीं जाना, बोलना कि मुझे एक व्यक्ति है जिसका सहारा मेरे लिए काफी है। दूसरी बात, आप परमेश्वर से सुनना है। इस वचन को मार्गदर्शन लेके, ये वचन आपका पाँव के लिए दीपक है, मार्ग के लिए उजियार है, इसको पालन कीजिए। तीसरी बात, आप परमेश्वर से बात करें, प्रार्थना करें। चौथा बात, डू गॉड्स विल, దేవుని सिद्धत ऐसी परमेश्वर का हित को करना। पांचवी बात, कोई भी साथ नहीं होने से भी समझना है there is one person whom I am seeing all the time, that is my Lord Jesus Christ। यीशु मसीह को आंख उठा के देखते हैं, वे लोग आंख उठा के देखते हैं। When you concentrate, you will see the mighty presence of Jesus Christ in your life। तो वो आपको सहायता करे। इतना बोल के मैं ये संदेश को भी समाप्त करते हैं। सभी की कमी के कारण इस बात को मैंने यहाँ पे समाप्त करते हैं। आज मुझे ये शादी सोलमनीस करने के लिए बुलाए गए कलीसिया को मैंने मेरा धन्यवाद करते हैं। और पिछले 35 साल से इस द्वीपों में रहते हैं और मेरा शुरुआत कैम्बरबे से था और कैम्बरबे का इनके परिवार के जनों को मुझे जानते हैं। आज मैं खुश हूँ, प्रिय शमशेर का माताजी है, उनका बुआ है और उनके बेटी आए हैं, और प्रिय शमशेर का मामा आया है, प्रिय शमशेर का जो मासी आई है। मेरा अगर हिंदी थोड़ा गड़बड़े तो आप लोग क्षमा करना, क्योंकि जितना हमको जानते हैं उसी से मैंने बातें करते। और आप सबों का प्रेजेंस में मैं आनंदित होता हूँ, क्योंकि अगर शमशेर का तरफ से इन लोगों को अगर नहीं देखता तो मुझे उतना खुशी नहीं होते हैं। और प्रिय मेर्सी का तरफ से उनका माँ बाप और भाई परिवार और मामा लोग, जो सारे रिश्तेदार लोग आए, आप दोनों परिवार का जो प्रेजेंस से मैं आनंदित होता हूँ, ताकि आप लोग का सहमत मुझे है ये कार्य करने के लिए। दूसरी बात, इनके कार्य करने के लिए पिछले 13 साल के ऊपर प्रिय शमशेर हमारा कलीसिया का जो सहभागी है, और प्रिय मेर्सी भी हमारा कलीसिया का जो मेंबर है। ये दोनों हमारा कलीसिया का विश्वासी होने के कारण मुझे हमारा कलीसिया के द्वारा मिला वाला अधिकार, इसको इस्तेमाल करके इनको शादी में मिलाने के लिए मैं आपके सामने खड़े हैं। मैं एक बार इस बात को आपका सामने रखना चाहता हूँ। इनका शादी का संबंध में निश्चय किया वाला जो विषय एक बार आपका सामने मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। कैम्बरबे में जोगिंदर नगर गांव में, कैम्बरबे तहसील में, निकोबार डिस्ट्रिक्ट में, अंडमान निकोबार द्वीपों में रहने वाला लेक मिस्टर नक्षत्र सिंह और मिसेस विमला कौर, उनकी बेटा शमशेर सिंह के साथ प्रिय ब्रदर पॉलराज और मिसेस जया ग्रीश, अभी तमिलनाडु का है लेकिन अभी रामकृष्ण को हट्टे
लिटिल अंडमान आइलैंड, अंडमान निकोबार द्वीपों में रहने वाले परिवार के बेटी प्रिय मर्सी, इन दोनों का शादी करने के लिए इनके बारे में कोरल रीफ होटल में इनका चर्चा हुआ है, निश्चित किया है। वो कार्य आज का दिन लालबाग एक फ्रेंडली रिसोर्ट में चलाने के लिए नियमित किया है। इसलिए ये विषय के संबंध में आपका सामने ये बात मैंने बताता हूँ, और इस विषय के लिए आप लोग बहुत आनंद के साथ, बहुत खुशी के साथ आप लोग का सहयोग देकर इसमें शामिल होने के कारण यहाँ में कोई इसके शिकायत नहीं कर को विश्वास करते हैं। फिर भी मेरी तरफ से एक शब्द प्रिय शमशेर और मेसी से पूछना अवश्य बात है। प्रिय शमशेर और प्रिय मर्सी, आज आपका पवित्र विवाह होने के लिए कोई भी कानूनी शिकायत शारीरिक और मानसिक और सामुदायिक रीति से होने से आपको खड़े होकर बता सकता है। अगर आप नहीं करते हैं, आपका जो साइलेंस, इसके लिए कोई कानूनी शिकायत नहीं है कर को मानकर मैं आपका शादी का जो सोलमनाइजेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रभु इस संदर्भ आपका जीवन में सहायता करें। इनकी निशब्द साइलेंस के कारण मैंने समझता हूं आप सारे सदस्यों का बीच में प्रिय शमशेर और प्रिय मर्सी को शादी होने के लिए कोई भी तरह का कानूनी शिकायत नहीं है समझते हुए उनको मैं उनका शादी सोलमनाइज करने के लिए आगे बुलाते हैं। प्रभु उनको सहायता करे। कृपया आप लोग सब इस विषय के लिए प्रार्थना करना है। आप लोग का प्रार्थना के द्वारा इस कार्य को करने के लिए मुझे भी सामर्थ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। ये संदर्भ बहुत भक्ति का समय है, बहुत भक्ति का समय है। परमेश्वर का संगति में दो परिवार में बड़े हुए लोग, दो कल्चर में बड़े हुए लोग, दो इलाका में रहे हुए लोग, दो रीति रिवाज में रहे हुए लोग अभी एक हो जाते हैं। हमारा परमेश्वर का वचन के आधार पर ये लोग शादी में एक देह हो जाते हैं। इसलिए उस कार्य के लिए हम लोग जाने का टाइम आप लोग का विशेष जो प्रार्थना का सहयोग मुझे जरूरत है। आप लोग मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए। हमारे स्वर्गीय पिता, ये अनुग्रहीय संदर्भ के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, प्रिय शमशेर और प्रिय मर्सी का शादी के संबंध में हम यहाँ उपस्थित हैं। प्रभु जी, मैं एक मनुष्य हूँ, लेकिन आप मुझे सामर्थ दिया है, अनुमति दिया है। इस कारण से ये सदस्य के साथ और दोनों कलीसिया का सहमत से और प्रिय जनों के संगति में, प्रिय दोनों परिवार के लोगों का प्रोत्साहन में और सहमत में ये कार्य करने के लिए मैं चाहता हूँ। सामर्थ दीजिए प्रिय शमशेर और प्रिय मर्सी को आज जो निर्णय लेते हैं वो निर्णय को लगातार रहने के लिए कृपा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगता है, सुन लीजिए परम पिता, आमीन। मैंने आपके सामने बताना चाहता हूँ, இந்த திருமணம் நடக்கும் பொழுது 3 காரியங்கள் உங்கள் மத்தியில் இவர்கள் செய்ய வேண்டும். அது நான் உங்களுக்கு உணர்த்துகிறேன். ஒன்று, அவர்கள் அன்யோன்யம் இந்த விஷயத்தில் நாங்கள் தயாராக இருக்கிறேன் என்று வெளிப்படையாக சொல்ல வேண்டும். 2 பேரும் சேர்ந்து அவர்கள் அன்யோன்யம் ரிசீவ் பண்ண வேண்டும்.
மூன்றாவது இன்றைக்கு அவர்கள் ஒரு தீர்மானம் எடுக்கிறார்கள். हिंदी में बोलने से 3 बात से शादी संपन्न होती है. एक, इनका सहमत होना. दूसरा, एक दूसरे को स्वीकार करना. तीसरा, इनके अंदर में एक संकल्प होना या प्रतिज्ञा होना. ये 3 बात से ये परिवार जोड़ देते हैं, परमेश्वर का कार्य पूरा हो जाते हैं. अभी पहली बात, मैं इनसे सहमत पूछता हूं. पहले मैं प्रिय शमशीर से पूछता हूं. प्रिय शमशीर, आपके पास खड़े हैं ये स्त्री प्रिय मर्सी को आपका जीवन का एकमात्र पत्नी का रूप में स्वीकार करने के लिए आप पूरे मन से तैयार हैं? सहमत है. अभी मर्सी से मैं पूछता हूं. प्रिय मर्सी, आपके पास खड़े हैं इस पुरुष प्रिय शमशेर सिंह से शादी होने के लिए आप पूरे मन से सहमत हैं? इनका सहमत उन्होंने पब्लिकली बताने के कारण, आपका प्रेजेंस में बताने के कारण, इन्होंने उनकी दाहिना हाथ मिलाकर एक दूसरे को स्वीकार करते हैं. जैसा इन्होंने अपने दाहिना हाथ को मिलाकर आपस में स्वीकार कर दिया है, यह संदर्भ में एक प्रतिज्ञा का विषय अभी बताने के लिए अवश्य है. इस बात के लिए मैं इनको अनुरोध करता हूं. इनका प्रतिज्ञा है, इस बात पर परमेश्वर का नाम महिमा हो जाए. पहले शमशीर ये प्रतिज्ञा का वचन सारे कलीसिया को, सारे लोगों के बीच में बताएंगे. मैं शमशीर सिंह मर्सी नामक आपको मेरी विवाह का पत्नी स्वीकार करता हूँ. हमारा प्रभु यीशु का आगमन या मृत्यु हमें अलग करने तक, सुख में या दुख में, संपन्नता में या दरिद्रता में, स्वास्थ्य में या रोग में, और हमें परमेश्वर देता हर परिस्थितियों में मैं आपके साथ रहकर आपको प्यार करके पालन करके मसीही जीवन व्यवस्था के आधार पर एक पति का सारा कर्तव्य पूरा करेगा. ये बात त्रिएक परमेश्वर के नाम से पवित्र कलीसिया और उपस्थित जनों के बीच में मैं वचन देता हूँ. आज प्रिय शमशेर अपना प्रतिज्ञा का वचन बताए हैं. अभी प्रिय मर्सी अपना प्रतिज्ञा का वचन बताएंगे. मैं मर्सी शमशेर सिंह नामक आपको मेरी विवाह का पति स्वीकार करती हूँ. हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन या मृत्यु हमें अलग करने तक, सुख में या दुख में, संपन्नता में या दरिद्रता में, स्वास्थ्य में या रोग में, और प्रभु हमें देता हर परिस्थितियों में मैं आपके साथ रहकर आपको प्यार करके आपके अधीन रहकर
आपको सम्मान करके आपको सम्मान करके मसीही जीवन की मसीह जीवन की व्यवस्था के आधार व्यवस्था के आधार एक पत्नी का एक पत्नी का सारा कर्तव्य सारा कर्तव्य पूरी करूंगी। पूरी करूंगी। ये बात ये बात त्रिएक परमेश्वर का नाम से त्रिएक परमेश्वर के नाम से पवित्र कलीसिया को या पवित्र कलीसिया का यहाँ उपस्थित जनों के बीच में उपस्थित जनों के बीच में मैं वचन देती हूँ। मैं वचन देती हूँ। परमेश्वर आप दोनों को आशीर्वाद करे। परमेश्वर का वचन के आधार पर आज आपस में सहमत किया है, आपस में स्वीकार किया है, आपस में संकल्प का जो वचन वाचा देती है, देता है, दे दिया है। इसलिए इस परिवार परमेश्वर का दृष्टि में जोड़ दिया है। परमेश्वर का वचन के आधार पर इनका जीवन में सारी प्रकार की आशीर्वाद होने के लिए मैंने प्रभु का संगति में इनको बढ़ाई देते हैं और परमेश्वर उनको बहुत आशीष करे। இந்த நாளில் அந்யோன்யம் ஏற்றுக்கொண்டு சித்தத்தினாலே ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் அவர்கள் ஒரு உடன்படிக்கையினாலே ஆண்டவருக்குள் செஞ்ச உடன்படிக்கையினாலே அவர்கள் அந்யோன்யம் குடும்பத்தில் இணைந்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை நான் சொல்கிறேன். Wish you all the best. God be with you. நாம் இந்த நேரத்தில் ஜெபிக்கும் முன்னாடி ஒரு சில वचनங்களை உங்களுக்கு வாசித்து கேட்க விரும்புகிறேன். हम कुछ वचन को इन लोगों को सुनाना चाहते हैं. कृपया उस वचन का भाग को हम देखेंगे. अध्याय की 22 और वचन में पढ़ता है, पत्नी के क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। और उसकी 25वां वचन है, पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसको लिया, उसके लिए दे दिया। उसका तीसरी अध्याय कोलोस्से निरूपम 3वां अधिकार 18-19 हे पत्नियों जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता न करें। मैं एक वचन का भाग भी पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती सुसमाचार उसकी 19 अध्याय, मत्ती सुसमाचार 19 अध्याय उसका तीसरी वचन से। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हरेक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन हैं। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। आज 13 सितंबर 2025 लालबाग इको फ्रेंडली रिसोर्ट में उपस्थित सारे जनों के साथ मैं एक शब्द कहना चाहता हूं। उचित रीति से देश का कानून की अधीन में आज प्रिय शमशेर और प्रिय मर्सी वैवाहिक जिंदगी में प्रवेश करने के कारण इनकी जीवन में आगे इनको अलग करने के लिए किसी को अनुमति नहीं है। इसलिए ये शब्द में दोबारा पढ़ने कटे। प्रिय शमशेर और प्रिय मर्सी दोनों वो शब्द पढ़ने के बाद में आमीन कहना है और पूरे ये सदस्य
ये सेवकाई की वजह से आप लोग भी इस बात पर आमीन करने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं। वचन ऐसी है, अतः वे अब दो नहीं हैं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। हम सब मिलकर बोलेंगे आमीन। प्रभु का आशीर्वाद इस कार्य में होने के कारण प्रार्थना करके प्रभु का नाम से महिमा देते हैं। हम सब खड़े हो जाएंगे। तो परिवार जुड़ा है और एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कभी अलग ना करना है। आप लोग का आनंद का जो प्रेजेंस, आप लोग का सहयोग मुझे सेवा करने के लिए अनुमति दिया है, इसलिए इनको मैं आशीष करके प्रार्थना करता हूँ। आप लोग का सहयोग भी इस विषय पर होना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, अनुग्रहित संदर्भ के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रिय परमेश्वर का नाम से प्रिय परिवार को मैंने आशीष देता हूँ, क्योंकि आप जिनको आशीष करते हैं उनको हम भी आशीष देना है। और प्रभु जी, मनुष्य अकेला रहना अच्छा नहीं है करके आपने देखा है, इसलिए शादी का जो व्यवस्था आपने बनाया है, आज मैं प्रभु का संगति में, प्रियजनों का गवाह में इस परिवार को आशीष करते हुए प्रार्थना में रखते हैं। प्रभु जी, आज आरंभ करने वाला ये पारिवारिक जिंदगी उनका जीवन पर आशीष के ऊपर आशीष होकर रहने के लिए कृपा कीजिए। उनका शारीरिक विषयों में, उनका सामाजिक विषय में, उनका आत्मिक विषय में प्रभु जी दया दिखाना है, सामर्थ्य देना है, अनुग्रह करना है। आपका आशीषों में इनको आगे बढ़ाना है। प्रभु जी, प्रिय शमशीर का परिवार से जितने जुड़े हुए लोग, प्रिय मेर्सी का परिवार से जितने जुड़े हुए लोग हैं, उन सबों को आशीर्वाद कीजिए। प्रिय शमशीर जो कलेशिया में जो सहभागी है उस कलेशिया के लिए, प्रिय मेर्सी जो कलेशिया में सहभागी है उस कलेशिया के लिए, आज ये शादी में उपस्थित है सारे दोस्तों, रिश्तेदारों, सभी के लिए भी धन्यवाद देते। प्रभु जी, आप आशीष किया उसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी, ये परिवार में कोई कमी खड़ी नहीं होना, जैसा परमेश्वर की जो वचन के आधार पर फूलो फलो, प्रभु जी इनका जीवन में जीवन की आशा के अनुसार परमेश्वर देता वाला संतानों को देखकर आपका नाम को महिमा करने के लिए अवसर दीजिए। प्रार्थना सुनने की वजह से धन्यवाद। एक और बार त्रिएक परमेश्वर के नाम से मैं इनको आशीर्वाद करता हूँ। हमारी विनती आप सुनने के कारण धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगता है, सुन लीजिए परम पिता, आमीन। अभी जो डॉक्यूमेंट में साइन करने का समय है, एक
इतने क्षमा के साथ आप लोग बैठ सकते हैं, ठीक है, आप लोग बैठ सकते हैं। इतना क्षमा के साथ इस विभाग का जो सेवा में शामिल हुआ वाला आप सबों को मेरी धन्यवाद करते हैं। और ख़ास करके मैंने इस सेवा करने के लिए आनंदित हूँ, क्योंकि प्रिय शमशेर और प्रिय मर्सी मसीह में मेरा भाई है, मसीह में मेरा बहन है। और एक और खुशी है जो परमेश्वर का संगति में ये लोग दोनों बिलीवर्स होने की कारण अधिकार से यह सेवा करने के लिए मुझे अवसर मिला है। मैं एक मैरिज सर्टिफिकेट इनको हैंड ओवर करना चाहता हूँ, ताकि इस सर्टिफिकेट उनका जीवन में कलेशिया का तरफ से एक लीगल रिकॉर्ड है, उनके जीवन में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक और बार इस बात को कहना चाहता हूँ, कैम्बल बे में जोगिंदर नगर विलेज में रहने वाले लेट मिस्टर नक्षत्र सिंह और मिसेस बिमला कौर, उनकी बेटा प्रिय शमशेर सिंह आज हटबे में जो रामोशनपुर और लिटिल आंडरमैन में रहने वाले प्रिय पोलराज और मिसेस जया ग्रेस, मिस्टर पोलराज और मिसेस जया ग्रेस की बेटी प्रिय मर्सी, इन दोनों का शादी आज यहाँ में हो चुके हैं। इसलिए हमारी देश की कानून के आधार पर हमें अनुमति किया वाला जो अधिकार के आधार पर ये बात आज मैंने घोषणा करता हूँ, आज से लेकर प्रिय शमशेर और प्रिय मर्सी को पति पत्नी का रूप में जीवन बिताने के लिए हमारी देश का सारे जो स्वतंत्रता के आधार पर अनुमति है कर को मैंने डिक्लेयर करता हूँ। इसलिए आज मैं एक विशेष टाइटल से इनको मैं आपका बीच में इंट्रोड्यूस करता हूँ, मिसेस एंड मिस्टर शमशेर सिंह। प्रभु इस परिवार को आशीर्वाद करे, प्रभु का नाम महिमा हो जाए। एक सेकेंड, मैंने इनके लिए जो तैयार किया वाला, जो बनाया वाला लीगल सर्टिफिकेट हैंड ओवर करता हूं। सारे महिमा, सारे आदर, सारे बहुमान, सब कुछ हम सेवा करने वाले परमेश्वर को ही